भैया ज़िक्र और ध्यान अलग है, या ध्यान के वक्त कुछ पढ़ना है या नहीं, या सिर्फ ज़िक्र? ज़िक्र और जाप एक चीज़ है, ज़िक्र और ध्यान अलग चीज़ है। आपको दिन भर मुंह से जाप करते रहना है, मानसिक जाप करते रहना है, लेकिन जब आप ध्यान में बैठे हो आसन लगा के, तब आँख बंद करके आपको मानसिक जाप करना है। तब आपको माला हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं, माला रहेगी भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मानसिक जप अलग है। और फिर मान लो जैसा मैं करता था, मैं 2 घंटे बैठता था तो मानसिक जप करता था, तो मेरे हाथ में माला नहीं होती थी, मन के अंदर खाली जप कर रहा होता था। फिर 2 घंटे और बैठता था जिसमें मैं मुंह से मतलब काउंटिंग करके जाप कर रहा होता था, ये भी एक बात थी, आसन पे ही बैठ के। फिर उसके बाद दिन भर जो करता था वो अलग। तो आप पहले जाप करो, मुंह से जाप करो, 1.25 लाख करो, 12 लाख करो, आपका कोर्स पूरा कर लो। उसके बाद जब जाप शक्ति पूरी की पूरी बॉडी में भर जाएगी, वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएंगे, तो ध्यान में बैठोगे तो मानसिक जाप किया करो आँख बंद करके। तब नंबर्स की ज़रूरत नहीं है, तब सिर्फ टाइम की ज़रूरत है। आप 2 घंटे तक जाप कर रहे हो, भले से आप उसमें 1 मिनट में 4 ही मंत्र 4 ही बार बोल रहे हो, लेकिन टाइम ड्यूरेशन तब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जब मुँह से बोल रहे होते तो नंबर्स इंपॉर्टेंस हो जाते हैं, क्योंकि आपको जाप भरने बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा। फिर किसी ने पूछा, अगर किसी मंत्र का जाप हम संकल्प के साथ करें और संकल्प की हुई जाप संख्या माला पूरी हो जाए, तो क्या फिर कोई देवी और देवता मंत्र शुरू कर सकते हैं दूसरे? मतलब जैसे किसी ने अगर हनुमान जी प्लीज़ गाइड, महाकाली, हनुमान जी भैरव, तो क्या पहले एक जाप सिद्ध होना चाहिए? किसी ने पूछा है कि हम जब मंत्र जाप करते हैं, किसी एक जाप का संकल्प लेते हैं और वो 1.25 लाख या 12 लाख या 15 लाख जो भी पूरा हो जाए, तो क्या दूसरे देवी देवताओं को जाप कर सकते हैं? ऑफकोर्स कर सकते हैं। आपका कोर्स पूरा हो गया, आपका एक सर्कल पूरा हो गया। जाप करने से एक सर्कल बन जाता है, पूरे 1.25 लाख होने पे किसी के 5 लाख पे सर्कल बनता है, किसी के 10 लाख पे बनता है, किसी के 10,000 पे पूरा सर्कल बन जाता है। ये पिछले कर्मों और पितरों पे भी डिपेंड करता है। अपने बॉम्बे में एक अंकल है, वो कम से कम मैं 6-8 महीने से उनको देख रहा हूँ, तो वो जाप करते जा रहे थे, उनका जाप शरीर में लग ही नहीं रहा था। एक दिन मैंने वीडियो कॉल लिया, मैंने बोला ज़रा मेरे सामने बैठो, बोला मेरी आँख में देखो। मैंने अपने जाप करना शुरू किए, मैंने बोला क्या हो रहा है? उन्होंने बोले थोड़ी थोड़ी वाइब्रेशन हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। अब मैंने मेरे धाम की सारी शक्तियों को उसमें पीछे खड़ा करके शक्ति पुल करने बोला, हो ही नहीं रहा है। मैंने बोला क्या गड़बड़ हो रही है? मैंने बोला अपने गले में क्या माला वाला क्या पहने? तो बोले रुद्राक्ष की माला मैं 10-12 साल से पहन रहा हूँ। बोले ज़रा उतारना इसको। जैसे उन्होंने उतारा, मैंने आदि अनंत दूत को बोला ब्रह्मांड में कि जितने जाप घूप रहे सब इनके शरीर में डाल दो। पूरे अंकल ऐसे करके पूरे वाइब्रेट होने लग गए और पूरी बॉडी लाइट से भर के दनादन 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 गोले बन गए। तो ये भी बात है। फिर मैंने अंकल को बोला था कि अभी आप सेकंड कोर्स करो, 1.25 लाख 5 दिन में करके 6 दिन में करो, तो उन्होंने वो भी कंप्लीट कर दिए, तो वो 60% गोला कंप्लीट हो गया। कल ही उनसे बात हुई, तो मैंने बोला कि आपको मेरे ख्याल से और 2 या 3 बार लगेगा। तो मैं ये देख रहा था जाप जा रहे किधर है, तो मैंने देखा उनके एक पित्र है वो बंधन में, वो पूरी पित्र सोने के बन गए। इनके जाप से उनके पित्र पूरे सोने के गोल्ड के बन गए। इतना उन्होंने जाप किया और भक्ति की है, मतलब साधना करते हैं, तो ऐसा भी होता है। तो बिल्कुल आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, आप दूसरा जाप ले लो। मेरा एक फ्रेंड है, उसने 4, वो मेरी टेस्टिंग करता रहता, उसने मेरे को बोला बता मैं कितने मंत्रों का जाप कर रहा हूँ। मैंने पूछा कि कितने मंत्रों का जाप कर रहे, तो उसके बॉडी के बाजू में 1 2 3 4 और एक आधा बन गया। तो मैंने बोला 4 मंत्र है और एक आधा, क्या नया शुरुआत किया है? तो बोले मैंने रामायण पढ़ना शुरू किया। हाँ ठीक है। तो ऐसा होता है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया तो। भैया क्या एक साथ कई देवताओं का जाप कर सकते हैं? जैसे सुबह शंकर भगवान का, आफ्टरनून में गोरखनाथ जी का, इवनिंग में हनुमान जी का, और ये कैसे पता चलेगा कि जो मंत्र हम जाप कर रहे हैं वो सिद्ध हुआ है कि नहीं? सबसे पहली बात, हम लोग सबका मंत्रों का जाप कर सकते हैं, हाँ। आप सारे देवी देवताओं को जाप कर सकते हैं, हाँ। डिपेंड करता है कि आपको उसके लिए क्या चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि सारे देवी देवताओं का मैं जाप करूँगा और सबका 10-10 माला या जो भी है टाइम 1-1 घंटा, तो उससे मेरे सारे देवी देवताओं की सिद्धि मिल जाएगी? नहीं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। किसी जगह पे 10 जगह पे 10-10 फुट खोदने से अच्छा है एक ही जगह पे 100 फुट खोद दो, पानी निकल जाएगा। तो आप एक ही मंत्रों का जाप इतना कर लो, इतना कर लो, इतना कर लो कि बाकी सारे देवी देवता आपके पास आके खड़े हो जाए। मैं कुरान की आयत पढ़ता हूँ, लेकिन सारे देवी देवता का आशीर्वाद रहता है, क्योंकि मैंने उसको इतना पढ़ लिया है। अब वैसे तो कम ही पढ़ा, ऐसा नहीं, लेकिन बता रहा हूँ मैं कि आप ये मत सोचो कि आप 10 अलग जाप करोगे तो, हाँ आप ये सोचोगे कि मेरे को इससे सवाब मिले, जैसा मुझे पुण्य मिले, तो आप कर सकते हो। फिर उसको कुछ पाने की इच्छा नहीं रखना कि मैं इसका जाप इसके लिए कर रहा हूँ ताकि मेरे पास सारी सिद्धि आए, तो फिर आपको फल भी नहीं मिलेगा, ना उसको भगवान कंसिडर करेंगे। आप बस भलाई के तौर पे कि भगवान मुझे बस उसका सवाब दे, आप दिन भर सारे देवी देवताओं के नाम पे जाप करो, कोई गलत नहीं है इसमें। एक मंत्रों की जाप तो दृष्टि के लिए और साधना के लिए बताया जाता है कि कंटिन्यूटी कर दो, हर किसी को सिद्धि की ज़रूरत नहीं होती।
अगर बिन माला के जाप करें तो चलेगा क्या? बिन माला के जाप करेंगे, मैं हाथ में माला लेके नहीं बैठता हूँ 24 घंटे, लेकिन ध्यान में बैठता हूँ तो माला लेके बैठता हूँ। माला का फ़ायदा ये है कि माला से आपको ये ध्यान रहता है आपने कितना पढ़ा, क्योंकि आप बगैर माला के पढ़ते हो तो आप 200 भी पढ़ोगे तो आपको लगेगा 2000 पढ़ लिया। माला हाथ में रहती तो आपको ये पता चलता है कि भाई मेरे 200 या जितने भी हुए हैं, तो आप उससे और पढ़ते हो। माला का सिर्फ इतना बेनिफिट है, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन है कि जैसे हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसकी एनर्जी कम लॉस हो जाती है, तो क्या हम किसके अच्छे या बुरे के लिए मंत्र जाप करते हैं तो सामने वैसा ही होता है, तो क्या हमें भी अपने मंत्र जाप बैटरी चार्ज करते रहना चाहिए? बैटरी चार्ज करते रहना चाहिए। अगर आप बैटरी चार्ज नहीं करोगे तो आपकी बैटरी ड्रेन हो जाएगी। अगर आप अपने लिए खुद के लिए काम कर रहे हो तो आपको डेली जाप, मतलब अगर जैसा मैं आज जिस लेवल पे पहुंच गया हूँ, मैं 15-15 दिन भी जाप नहीं करता हूँ, मतलब बैठ के आसन पे जाप नहीं करता हूँ। दिन भर तो मैं जाप करते रहता हूँ, बैठ के आसन पे जाप नहीं करता हूँ। तो डिपेंड करता है आप किस लेवल पे हो। अगर सिर्फ आप अपनी फैमिली देख रहे हो तो आपको कोई बहुत ज़्यादा मतलब इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, दूसरों के लिए जाप कर रहे, जैसे हम लोग धाम में आके जाप करते, तो हम लोगों को, सब लोगों को भैया ने झाड़ा लगाने के लिए सिद्धि दी है। सब लोगों के बाजू में एक पीर खड़े होते हैं, किसी के सामने शंकर भगवान, हर सिद्धि आती है तो जैसा प्रेत आ गया तो उसको झाड़ा लगाने के लिए वो शक्ति यूज़ होती है, तो हमारी शक्ति ड्रेन नहीं होती। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अमनदीप का अच्छा खासा जाप था, उसने किसी को झाड़ा लगाने की कोशिश की थी, उसके 1 साल 6 महीने के जाप पूरे के पूरे ख़त्म हो गए थे। तो फिर उसने भैया को फ़ोन किया, भैया को पता है, भैया ने बोले दोबारा ऐसा नहीं करना। फिर भैया ने उनको झाड़ा लगाने के लिए दूध दी और फिर बाद में 3 दिन की साधना में अमनदीप के जाप फिर से वापस आ गए। ऐसा होता है। तो दूसरों के लिए आप जाप कर सकते हो। अगर आपके पास सिद्धि है तो आपका काम और आसान हो गया, क्योंकि वो सिद्धि बहुत आपकी हेल्प कर देती। जैसे मेरे पास इतनी सारी सिद्धि है ना, जब मैं बड़े बड़े केस लेके बैठता हूँ ना, तो मैं मेरी सारी सिद्धियों को बाहर निकाल के जाप करने बोल देता हूँ। जिन लोगों के लिए मैं जाप कर रहा हूँ, मैं उनसे प्रे करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ मिलके इन लोगों के लिए जाप करें। तो वो सारे लोग जाप करने लगते, प्रे करने लगते और सब कुछ पावर देने लग जाते हैं, जो बंदा वो हील करता है। ज़रूरी नहीं है कि प्रेत ही कटे, आपके पीछे के कर्म भी जलना शुरू हो जाते हैं उस शक्ति से, ये भी बात होती है। आप सोचो कि भाई प्रेत तो कम हो ही नहीं रहा, प्रेत वैसा का वैसा पीछे के कर्म जलना शुरू हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो मैंने किसी का बहुत बुरा कर लिया, ठीक है, किसी का मैंने घर बर्बाद कर गया, प्रॉपर्टी खा गया, अब वो बेचारा रास्ते पे आ गया है, अब उसकी मुझे हाई लग गई है। उसने बोल दिया भगवान ना करे, भगवान करे तू हमेशा दुखी रहे, तेरे साथ पूछते भीख मांगेगी। अगर उसकी हाई लग गई, मेरे जितनी औलादें आएंगी ना, सब परेशान रहेगी। किससे परेशान रहेगी? प्रेत लगते रहेंगे, कर्म जलते रहेंगे। अब वो कितनी भी क्रिया करवा ले, समझ रहे हो, वो 50 क्रिया करा ले हुए, 50 धाम में चले आए, वो ठीक नहीं होता। उसको तब ज़रूरत पड़ती किसी गुरु की, और फिर गुरु उसको गाइड करता है, तू ऐसे ऐसे काम कर, वो चीज़ को छोड़, इतने लोगों की सेवा कर, ऐसे दुआ लगेगी तब तेरा काम होगा, तब वो बंदा मतलब आगे बढ़ पाता है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है, ऐसा नहीं है प्रेत लग गया नहीं निकल रहा है, बहुत सारी बातें होती है। आप कितनी भी क्रिया लगा रहे हो, कितने भी झाड़े कर दो, नहीं होता है। जिनकी फैमिली में रह चुके हैं प्रेत, जैसे नानी को था, फिर मम्मी को था, फिर वो लेडीज़ को आ गया, तो ये क्रिया करने के बाद आपकी बॉडी में प्रेत नहीं दिखेगा, हाजिरी आती रहेगी, क्योंकि पिछले वाले लोगों के पास अभी भी प्रेत है। तो ये भी एक बात है, ठीक है।